नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, जे शेट्टी की थिंक लाइक अ मॉन्क, मतलब भिक्षु जैसा सोचें। बिल्कुल। हमारे पास इसके कुछ जरूरी हिस्से हैं और हम देखेंगे कि इनसे क्या सीखा जा सकता है। हाँ, मतलब मकसद ये है कि भिक्षु वाली सोच, वो मानसिकता हमारी रोज की भाग-दौड़ में कैसे स्पष्टता, शांति ला सकती है। और मजे की बात यह है कि ये आपको साधु बनने को नहीं कह रही। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस उनकी जो शांति है, जो फोकस है, उसे अपनी मॉडर्न लाइफ में कैसे उतारे, है ना? एग्जैक्टली और ये देखना कमाल का है कि ये सदियों पुरानी बातें आज भी कितनी काम की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शेट्टी ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है, राइट? जी हाँ, पहला है लेट गो, यानी जाने दो। जाने दो मतलब मन की सफाई, जैसे अहंकार है, नेगेटिविटी है, या फिर दूसरों ने हमसे क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, उन सबको छोड़ना। और आजकल का जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, जो शोर है चारों तरफ, उसे भी हटाना। हाँ, वो भी। शेट्टी कहते हैं कि एकांत, सेल्फ अवेयरनेस, जैसे जर्नलिंग या मेडिटेशन, ये सब बहुत जरूरी है। हाँ, उन्होंने कहा भी है, आप शोर हटाए बिना शांति नहीं पा सकते। ये बहुत सच है आजकल। बिल्कुल। तो एक बार जब मन थोड़ा साफ होता है, तब आता है दूसरा स्टेप। वो क्या है? ग्रो, यानी विकसित करें। यहाँ मन को मजबूत बनाने की बात है। कैसे? अनुशासन से, एक मकसद तय करके, रोज की अच्छी आदतें, कुछ रिचुअल्स बनाकर। अच्छा, जैसे वो अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस होती है। हाँ, वो भी। और एक बहुत जरूरी बात कि सिचुएशन पर एकदम से भड़कने, मतलब रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुक कर सोच समझकर जवाब देना, रिस्पॉन्ड करना। हाँ, ये सीखना तो वाकई लाइफ बदल सकता है। बिल्कुल। और इसी में फिर करुणा, सहानुभूति, ये सब डेवलप करना भी शामिल है। आइडिया ये है कि आप अपने मन को जो खिलाएंगे, वो वैसा ही बनेगा। जैसे शेट्टी कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप अपने मन को खिलाते हैं। हाँ, और आज के टाइम में देखें तो शायद उन सोशल मीडिया फीड से भी बचना, जो जलन या डर पैदा करती हैं। सही बात है। तो पहले जाने दो, फिर विकसित करो। तीसरा क्या है? तीसरा और आखिरी है गिव, मतलब दें, एक मकसद के साथ सेवा करना। सेवा करना। हाँ, यहाँ वो धर्म की बात करते हैं। धर्म मतलब आपका पैशन, आपकी ताकत, और आप उससे दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं, इन तीनों का मेल। अच्छा, मतलब अपनी खासियत पहचानो और उसे दूसरों की भलाई में लगाओ। बिल्कुल। अक्सर हम सक्सेस को सिर्फ अपने लिए देखते हैं ना। हाँ। शेट्टी इसे पलट देते हैं। वो कहते हैं सच्ची खुशी दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करने से मिलती है, सिर्फ तारीफ या वैलिडेशन से नहीं। उनका एक कोट भी है शायद, हाँ। सबसे ऊंचा मकसद दूसरों की सेवा में जीना है। जी। किताब में और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है ना, वो बंदर मन और भिक्षु मन। हाँ हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बंदर मन मतलब हमारा बेचैन, भटकता हुआ दिमाग, जो टिकता ही नहीं है एक जगह। बिल्कुल। और भिक्षु मन है शांत, फोकस्ड, इरादे वाला। हाँ। शेट्टी कहते हैं ध्यान से, अवेयरनेस से, ग्रैटिट्यूड से हम इस बंदर मन को ट्रेन कर सकते हैं। भिक्षु मन की तरफ ले जा सकते हैं। हाँ, और वो टाइम मॉडल भी है डेली रूटीन के लिए। हाँ, वो भी बड़ा प्रैक्टिकल टूल है। टी मतलब थैंकफुलनेस, कृतज्ञता। आई इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि। एम मेडिटेशन, ध्यान। और ई एक्सरसाइज, व्यायाम। रोज की ये 4 चीजें लाइफ में मीनिंग ला सकती हैं। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि ये कितनी पुरानी टेक्निक्स हैं, पर आज के स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन के लिए कितनी सीधी, कितनी कारगर है। ये सिर्फ शांत होने के बारे में नहीं है। नहीं। ये है एक मकसद के साथ, इरादे के साथ जीना। तो अगर हम मेन पॉइंट्स को जल्दी से देखें, ईगो छोड़ना है, विनम्रता और सेवा भाव रखना है। रोज थोड़ा सा ही सही, पर मन शांत करने के लिए टाइम निकालना है। सिर्फ बाहरी सक्सेस के पीछे नहीं भागना, बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ बनानी है। ताकत वो सेल्फ कंट्रोल में है। शेट्टी की वो लाइन याद है, जब आप मन साधना सीख जाते हैं तो आप जीवन साधना सीख जाते हैं। बिल्कुल। तो थिंक लाइक अ मॉन्क हमें यही सिखाती है कि भाई बाहर जो भी चल रहा हो, हम अपने मन को ट्रेन करके अंदर शांति और एक मकसद पा सकते हैं। ये ईगो छोड़ने, इरादे से बढ़ने और सेवा में खुशी ढूंढने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। सही कहा। और आखिर में बस एक सवाल सबके सोचने के लिए, हाँ। कि अगर इनमें से सिर्फ एक सिद्धांत, मान लीजिए रोज सिर्फ 5 मिनट का ग्रैटिट्यूड या मेडिटेशन, अगर कोई इसे अपनी डेली लाइफ में शामिल करे, तो उसकी मेंटल पीस पर, उसके जीवन के अनुभव पर क्या फर्क पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है। बहुत जरूरी सवाल है।